शिवसेना यूबी थी, उसके 8 में से 6 सांसद, हालांकि एक सांसद अगर कल उन्होंने मना भी किया तो मान लें 5 सांसद ऐसे हैं जिनका जो है लगभग वहां से विदाई सामने दिख रही है। 19 तारीख को वो हो भी जाएंगे वहां से विदा। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखें? देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। अप्रैल 17, 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री की बड़ी बेइज्जती हुई। एक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। उन्होंने साहब को वादा किया था कि ये संविधान संशोधन विधेयक पारित ही होगा। कहा था नारी वंदन अधिनियम के नाम पर ये लाए थे, पर असली मकसद परिसीमन का था, खतरनाक परिसीमन का था। संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत माने 362 सांसद। अगर सारे सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट किया तो 2/3 माने 362 की जरूरत थी। गृह मंत्री को सिर्फ 298 सांसदों का समर्थन मिला, यानी कि उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बड़ी बेइज्जती हुई। नाराज हो गए गृह मंत्री, नाराज हो गए प्रधानमंत्री। अब लगे हुए हैं तोड़फोड़ की राजनीति में, क्योंकि वो उनका मकसद है 2/3 बहुमत हमें किसी हालत में मिलना है। विपक्ष की एकता और विपक्षी एकजुटता के कारण उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। अभी अलग अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं, पर यह तोड़फोड़ की राजनीति है, ये स्वयंभू चाणक्य की राजनीति है, धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनको 2/3 बहुमत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा में 2/3 बहुमत इनको मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान संशोधन जो विधेयक लाएंगे परिसीमन को लेकर 2/3 बहुमत तो चाहिए, पर इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। 362 इनको मिलना है और उनको मिले थे 298। अभी एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये सब हमारी मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, पर हमारा मनोबल पर इसका कोई असर नहीं है। जिनको जाना है जाइए। जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। तोड़फोड़ की राजनीति है। ये तो संविधान पर एक आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है। और ये गृह मंत्री जिस पद पर एक जमाने में सरदार पटेल बैठे थे, एक जमाने में सरदार पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे, आज उसी पद पर बैठे हुए ये गृह मंत्री ऐसी राजनीति कर रहे हैं। तो इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा। वो कुछ भी करें, कुछ भी दावा करें, समाचार छपवाएं, सभी अपने मीडिया चैनलों से छपवाएं कि 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है एनडीए सरकार। ये नेशनल डिफेक्टर अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, नेशनल डिफेक्टर अलायंस है। इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। तो सर, जिस तरीके से देख रहे हैं हम, तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 चले जाना, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के 8 में से 6 लोकसभा। मैं दूसरे पार्टियों के मैं बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा। नहीं, मैं कोई उसका जिक्र नहीं करूंगा। इंडिया जो जनबंधन है उसकी बैठक हुई थी 8 तारीख को। 23 पार्टियां मौजूद थे। और मैं फिर से कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा, कुछ भी करें। 2/3 बहुमत नहीं मिल सकता इनको लोकसभा में। राज्यसभा में भी यही रणनीति अपना रहे हैं। राज्यसभा में भी लोगों का इस्तीफा ले रहे हैं और बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। राज्यसभा में उनको जो सांसदों की जरूरत है उसकी संख्या कम है, पर लोकसभा में 362 मिलना इनको बिल्कुल असंभव है। आपने 2 बातें कही सर। आपने कहा कि नेशनल डिफेक्टर अलायंस, एनडीए को आपने संज्ञा दी है।
और इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन जिसे आप कह रहे हैं उसकी मीटिंग। तो क्या ये लड़ाई 2/3 बहुमत के साथ साथ एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक भी हो रही है, जहां पर इंडिया ब्लॉक की एक एक जो मजबूत दल हैं और जो कांग्रेस के अलावा मैं बात कर रहा हूं, उनको भी जो है वहां से देखिए, हमारी चुनौती क्या है। मॉनसून का सत्र आने वाला है और गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि अगर उनको 2/3 बहुमत उसके पहले ही हासिल हो जाती है, वो एक विशेष सत्र बुला लेंगे। कुछ पत्रकारों को उन्होंने ये कहा है, पर ये मानकर चल रहा हूं कि वो रोज कुछ ना कुछ संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि उनको विश्वास हो जाए, जैसा कि उनको विश्वास था 16 अप्रैल को, इसीलिए तो विशेष सत्र बुलाया था ना, क्योंकि वो मानते थे कि उनको 2/3 बहुमत मिलने वाला है। वो कभी नहीं सोचते थे कि विपक्ष की एकता और विपक्ष की एकजुटता हो सकती है, पर सारे विपक्ष एक होकर खड़े हो गए और उनको सिर्फ 298 वोट मिले। 298। ये बात सही है कि उसके बाद कई पार्टियों को इन्होंने तोड़कर उन सांसदों को तीसरे पार्टी में शामिल किया, जो पार्टी 3 साल पहले बनी थी, वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, उन पार्टी में शामिल किया। ये सब खेले जा रहे हैं। ये सब स्वयंभू चाणक्य की खेल है। और जैसा कि मैंने कहा ना, मनोबल कमजोर करने के लिए ये साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं। और ये खेल खेला उन्होंने 16 तारीख अप्रैल को, 17 तारीख को, और 17 तारीख को उनको जवाब मिल गया, मुंह तोड़ जवाब मिल गया। उनका चेहरे देखने लायक था। प्रधानमंत्री की चेहरे पर इतनी नाराजगी थी कि ये गृह मंत्री ने क्या किया कि उन्होंने कहा था कि ये पारित हो जाएगा और ये पारित नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष पर बदला लेने की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, ये स्वयंभू चाणक्य ने अपनाई है। आपने नंबर गिनाए हैं सर, 298 298 वोट उनको मिले 17 तारीख अप्रैल को। 362 की जरूरत है। 2/3 बहुमत इनको नहीं मिलेगा। वो बढ़ गए 20 सांसद। नहीं, जितना भी बढ़ते जाए, वो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, सांसदों की संख्या की दावा कर रहे हैं कि वो भी बढ़ रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इनकी एमपीओं की संख्या भी बढ़ रही है। 362 नहीं मिलेगा इनको। बड़ी चुनौती रहेगी मानसून सत्र में आप लोगों के लिए भी ये कि हम मानसून सत्र के लिए तैयार हैं, हम विशेष सत्र के लिए तैयार हैं। 362 इनको मिलना असंभव है। आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे मैं ये कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये विपक्ष के ऊपर एक मनोबल कमजोर करने का प्रहार हो रहा है, की कोशिश हो रही है, हम नहीं जो है। देखिए, मनोबल कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लुभा रहे हैं। कई तरीके होते हैं लुभाने के लिए, मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कई तरीके अपना रहे हैं लुभाने के लिए, इंसेंटिव दे रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग स्कीम होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्कीम होते हैं ग्राहकों के लिए, निवेशकों के लिए, ऐसे ही सांसदों के लिए अलग अलग स्कीम अपना रहे हैं। वो स्वयंभू चाणक्य ही जाने, पर संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। 2/3 बहुमत चाहते हैं, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं, बार बार दोहराता हूं, 12 साल में पहली बार लोकसभा में बेइज्जती हुई प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, मोदी सरकार की। संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। आप लोग बड़ा दल हैं इंडिया ब्लॉक के, आप कैसे संरक्षण देंगे और कैसे इस चीज को रोकेंगे? आप हम लोग लगे हुए हैं, सारे पार्टियों के साथ हम संपर्क में हैं, रोज हम भी संपर्क में हैं। हम हेडलाइन बनाते नहीं हैं, चुपचाप हम काम करते हैं। 16 और 17 तारीख को भी हमने चुपचाप काम किया और चुपचाप तरीके से हमको 2/3 बहुमत मिलने को हमने जो हमने प्रयास की, उनको 2/3 बहुमत नहीं मिली। तो हमने भी प्रयास की, चुपचाप तरीके से हमने प्रयास की। 6-7 दिन हमने प्रयास की, बैठकें हुई, कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, एलओपी लोकसभा ने बैठक बुलाई, सबसे बातचीत की, सभी दलों के नेताओं से बातचीत की, सांसदों को ब्रीफ किया गया, सांसदों को पूरी जानकारी दी गई कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये परिसीमन बिल है।
और परिसीमन ये खतरनाक तरीके से पेश कर रहे हैं संसद में और झूठ बोल रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे, लगे रहे हैं। मनोबल हमारा कमजोर नहीं है, हालांकि लगे हुए हैं स्वयंभू चाणक्य। परिसीमन में सर आपको लगता है क्या सरकार का उद्देश्य परिसीमन के पीछे आप बार बार अरे यार, परिसीमन को लेकर हमने देखा है असम में क्या हुआ, परिसीमन को लेकर जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ परिसीमन को लेकर। जिस तरीके से परिसीमन ये करवाते हैं और करवाया भी है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। असम में जिस तरीके से परिसीमन किया गया है, जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से परिसीमन किया गया है, उसी तरीके से सारे अलग अलग राज्यों में परिसीमन करना चाहते हैं। और एसआईआर भी हमने देखा है, जिस तरीके से एसआईआर किया गया है पश्चिम बंगाल में, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो ये सब खेल खेले गए थे, 3 विधेयक लाए गए थे, पर संविधान संशोधन विधेयक का गिरना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार को धक्का झटका मिला लोकसभा में, और वो भी विपक्ष की एकता और एकजुटता के कारण। समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कह रहे हैं कल ओपी राजभर का वो कुछ भी कहे, देखिए क्या होता है। असली बात तो यह है, देखिए कहने की तो चीज बहुत आसान है, दावे कर सकते हैं, समाचार प्लांट कर सकते हैं, ये प्रचार कर सकते हैं, ये तो सब मनोबल कमजोर करने के लिए, ये साइकोलॉजिकल गेम, मनोवैज्ञानिक खेल है ये। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.